मुफ्ती साहब, लोगों पर मेरा कर्ज है, वापस नहीं करता। कोई मुयस्सर वजीफा बता दें जो हमारा कर्ज वापस कर दे। जज़ाकल्लाहु खैर। देखिए मेरे भाई, कर्ज किसी को देना आजकल जो मुआशरे में चल रहा है, तरतीब यही है कि अगर कोई कर्ज ले लेता है तो वापस नहीं करता। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, कर्ज को वापस करना चाहिए। हाँ, अगर हालात कुछ इस तरह के पैदा हो गए हैं कि कर्ज वापस नहीं कर सकता, तो अगले बंदे से थोड़ी माजरत करके टाइम ले लेना चाहिए कि मेरा टाइम पूरा हो गया है, बंदोबस्त नहीं हुआ, आप मुझे थोड़ा-सा वक़्त दें, मैं आपका कर्ज वापस कर दूँगा। सिरे से ही इनकार करना या टाल-मटोल करना ये दुरुस्त नहीं है। और हदीस पाक में है कि अगर कोई कर्ज वापस करना चाहता है किसी का, लेकिन उसके पास बंदोबस्त नहीं है और कर्ज वापस करने की नीयत रखता है, इरादा रखता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी नीयत, इरादे पे, उसकी कोशिश और मेहनत पे कर्ज की वापसी का बंदोबस्त कर देते हैं। लिहाजा अगर किसी से पैसे लें तो वापसी की नीयत रखें और उसके लिए कोशिश भी करें। जैसे ही हाथ पैसे आए, किसी से कर्ज लिया है तो फौरन उसको वापस करें, अजर व सवाब है इस पे। हाँ, अगर कोई ऐसी सूरत पैदा हो गई है कि किसी ने आपसे कर्ज लिया है और वो वापस नहीं कर रहा, आप चाहते हैं कोई अमल आप उसके लिए करें ताकि वो आपका कर्ज आपको वापस कर दे। तो ऐसी सूरत में 2 तरह के लोग होते हैं। एक नॉर्मल लोग होते हैं, आपने उनको कर्ज दिया, वापस लेना चाहते हैं, वो दे नहीं रहे। और कुछ लोग ज़ालिम किस्म के, जाबिर किस्म के होते हैं, ताकतवर होते हैं। उन्होंने आपके पैसे ले लिए या कोई भी चीज़ आपकी दबा ली, कर्ज की मद में या वैसे ज़बरदस्ती के तौर पे। तो ऐसी सूरत में आप कर्ज वापस लेना चाहें या वो चीज़ जो उन्होंने आपकी दबाई है, वो आप वापस लेना चाहते हैं, तो आप इस अमल को कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम या फत्ताहु और फिर उसके बाद आपने या तनकफ़ीलु, ये 2 इस्म हैं। आपने इन 2 इस्मों को रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद 3125 मर्तबा पढ़ना है। आपने दोनों को या फत्ताहु या तनकफ़ीलु 3125 मर्तबा इशा की नमाज़ के बाद आपने पढ़ना है और जिस जगह पे पढ़ना है उसी जगह पे आपने सो जाना है। और उसके बाद ये जो नक्श आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये नक्श आप लिखेंगे। एक लिख के साइल के दाएँ बाजू के साथ बाँधेंगे। दूसरा नक्श लिख के आप दरख्त के साथ बाँधेंगे। तीसरा नक्श लिख के आप 2 वज़नी पत्थरों के दरमियान या किसी भी वज़नी चीज़ के नीचे रखेंगे। और चौथा नक्श आप लिखकर चूल्हे के अंदर दबाएँगे ताकि उसे गर्मी पहुँचती रहे। ये नक्श लिखना है तो साथ में आपने नाम भी लिखना है, जिसने जिसको कर्ज़ दिया है उसका, साथ में कि फलाँ बिन फलाँ का कर्ज़ वापिस कर दे। ये अमल आपने करना है। ये तो है आम बंदे के लिए। और अगर कोई ज़ालिम जाबिर किस्म का आदमी है, जिससे पैसे माँगते हुए भी डर लगता है और उसने लिए हुए हैं वापस नहीं दे रहा या उसने आपका हक दबाया हुआ है, दे नहीं रहा, तो ऐसी सूरत में आप जो पढ़ाई वाला अमल है, उसको 3 गुना ज़्यादा कर देंगे। 3 गुना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जैसे या फत्ताहु या तनकफ़ीलु। आम हालात में आप इसको पढ़ रहे हैं 3125 मर्तबा, फिर आप इसको पढ़ेंगे 9125 मर्तबा। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपका कर्ज़ भी वापस करेगा आपको, अगर कोई चीज़ दबाई होगी, तो वो चीज़ भी आपको वापस करेगा।